हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। शोर शराबे के बीच बैठ चुके हैं अभी यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के लिए। रात नहीं है, लाइट है, सामने है और ये पीडीएफ की रिकॉर्डिंग हो रही है। बड़ी अजीब तरीके से मैं पढ़ाने की शुरुआत कर रहा हूँ आजकल, और कई तरीके मैंने बदले हैं पढ़ाने के। और अभी एक नया तरीका लेकर के आए हैं जहाँ पे हम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, पूरी तरीके से लिख लेते हैं और उसके बाद उसका पीडीएफ बनाते हैं। पीडीएफ बनाने के बाद ऐसे बोलते जाते हैं, वॉइस ओवर करते जाते हैं। आप देख भी सकते हैं हमको आंखें चौधियाँ आ रही हैं, बाल छोटे हो गए हैं, दाढ़ी बढ़ गई है और पसीने से हम तरबतर हो गए हैं। थोड़ा सा बेना हाँक लेते हैं। पंखा नहीं चला सकते बिकॉज़ बिजली भी धीमी है और क्या कह सकते हैं कि शोर बहुत ज़्यादा होगा वैसे भी। तो भाई इन चीज़ों को करते हैं। थोड़ा सा छोटा एक गाड़ी भी आ रही है तो उसको तो क्या कर ही सकते हैं। तो इधर किनारे पहुंच चलते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही छोटा बड़ा हो गया है। ओके, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्या है हमारे पास। तो पहले बात तो ये जान लेते हैं कि ये है क्या एक्चुअली में। तो भाई जो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसका जो क्वेश्चन पेपर था उसी का सॉल्यूशन है, उसी का सॉल्व किया गया है यहाँ पे। आज हम लेकर के आए हैं मैथमेटिक्स और कोशिश करेंगे कि जितनी भी लंबी वीडियो बन रही है उसमें हम 50 के 50 क्वेश्चंस को हल कर लें। और ठीक है, चलते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। मैंने अभी कल परसों तक इसके पीडीएफ का लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किया था। अगर आपने उसे देखा होगा तो डाउनलोड कर लिया होगा, तो पढ़ लिया होगा तो ये क्वेश्चन आपको पहले नंबर पे मिल जाता है। तो भाई देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, कहा गया है कि ओके कैमरा की तरह है, ठीक है। यदि घनाभ का आयतन आपको दिया गया है x⁻³ - 7x+6 हो तो घनाभ की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी। विकल्प ये रहे x+3, नॉट का मतलब क्या होता है, नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। और सी वाला ऑप्शन है x-1 और है x-2। तो भाई अगर मैं केवल विकल्पों को देखूं तो भाई x+3 जो है सबसे बड़ा विकल्प है, x-1 उससे छोटा है और x-2 तो सबसे छोटा है। तो पहले इतनी बात समझ लेना। और यहाँ पे चूँकि घात 3 वाला समीकरण बहुपद दिया गया है तो इसका गुणनखंड करना उतना ही मुश्किल है, मतलब मुश्किल है। तो इसको हल करने का तरीका क्या रहेगा, हम चारों विकल्पों में से जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं उनमें से x की वैल्यू निकालेंगे और उस पर रखेंगे। जो भी इसको ज़ीरो मतलब कर देगा, शून्यक होगा, वही तो इसका गुणनखंड होगा और वही इसकी बड़ी भुजा हो सकती है। अब आयतन का मतलब क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों लोग का गुणा करने के बाद ये मिलता है। तो तीनों लोगों का अगर गुणा करते हैं तब हमें ये मिला है जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ तीन लोगों को गुणा करने के लिए मिली है तो इसका गुणनखंड करेंगे 3 मिलेंगे। वैसे भी घात 3 वाला है तो 3 गुणनखंड होने वाले हैं। तीनों गुणनखंडों में जो सबसे बड़ी गिनती मिलेगी वही हमारा सबसे बड़ी भुजा होगी। तो अब देखो भाई यहाँ पे हमने किया क्या है, पहले विकल्प को हल किया गया है। यहाँ पे x+3 था तो यहाँ से मिलेगा क्या, x+3 था तो भाई x बराबर -3 मिल जाएगा आपको। उसका x की वैल्यू उठा के रखते हैं भाई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, -3 रख दिया x की जगह पे और x की जगह पे फिर -3 रख दिया, गुणा भाग कराया। -3 की घाते 3 बराबर होता है 27, 3 3 का 9 3 27, -27 मिलेगा और यहाँ पे 7 3 21 प्लस में 21 हो जाएगा क्योंकि एक माइनस पहले से था, एक माइनस हमारा ये जो हमने रखा है वो मिल गया है। तो टोटल मिल गया कितना, यहाँ पे 7 3 21 और यहाँ पे 6, तो 21 6 27 होता है, -27 है, कट के हो गया 0, यानी कि ये क्या है, इसका गुणनखंड है। तो सबसे बड़ा नंबर जो अभी हमको मिल रहा है ये इसका गुणनखंड है और बाकी सब क्या है उससे छोटे हैं। तो अगर आपने पहला विकल्प चेक किया कि इसका गुणनखंड है और यही सबसे बड़ी गिनती भी है तो यही सबसे बड़ी भुजा हो भी सकती, मतलब यही हो सकती है। अच्छा हाँ, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं भी दिया है या फिर हो सकता है इससे भी बड़ी कोई भुजा हो सकती थी, मे बी पॉसिबिलिटी है। बट अगर देखा जाए
तो आप यही विकल्प लगा दीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, यही विकल्प सही हो जाएगा, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने इसको हल करने के लिए दूसरे और तीसरे विकल्प को भी रखा है और हल किया है। दोनों ही जगहों पे हमको 0 मिला है, जिसकी वजह से ये तीनों के तीनों आपके जो हमको विकल्प में दिए गए तीनों के तीनों गुणनखंड है। और जो पहला वाला है वो सबसे बड़ा है। क्यों बड़ा है सबसे बड़ा, मैंने आपको बताया था। पोजीशन क्या थी कि x+3 था वहाँ पे, यानी कि x के साथ कुछ जोड़ा जा रहा है। x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू जब मिलेगी तो उसमें कोई गिनती जोड़ी जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है बड़ी हो जाएगी। लेकिन बाकी के जो दोनों विकल्प हैं उसमें x-1 है और x-2 है, तो x की जो भी पर्टिकुलर एक वैल्यू मिलेगी उसमें से अगर कोई भी चीज़ माइनस करोगे तो वो x से छोटी चली जाएगी। तो बस इस वजह से जो तीसरा और चौथा विकल्प है वो तो गए गलत। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और आगे जो होने वाला है दूसरा प्रश्न उसको आप देखेंगे। कहा गया है कि थोड़ा सा, ठीक है, कहा गया है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल क्या है। एक पहला वाला जो मूल दिया गया है वो 4 + √60/2 दिया गया है और दूसरा वाला 4 - √7/2 दिया गया। दोनों ही बहुत मिलते जुलते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में जब एक बात की जाए कि जब भी ऐसा कुछ पर्टिकुलर चीज़ दिया जाता है जो अंडर रूट के साथ में दिया जाता है ना, उसी का ठीक ही अपोजिट एंड प्लस वाला के साथ में माइनस वाला, यही दोनों इसके मूल होते हैं। ऐसा कुछ एक नियम में कहा भी गया था, बट छोड़िए इन बातों को, जब हमें उनकी ज़रूरत होगी तो हम उन्हें देखेंगे। फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं इसके विकल्पों की। तो यहाँ पे हमको ज्ञात करना है कि समीकरण होगी, तो समीकरण होगी, यहाँ पे हमको समीकरण ज्ञात करना है। चारों विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में कौन सा होगा जो हमारा समीकरण होगा। तो इसको हल करने के लिए आपको समीकरण बना लेना चाहिए। अब विकल्पों से इसको हल करेंगे तो ये सवाल ज़्यादा लंबी जाएगी, बट अगर आप इसका समीकरण ही बना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। समीकरण बनाने का जो फार्मूला होता है वो आप देख लीजिए। क्या फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है समीकरण बनाने का, x² - अल्फ़ा + बीटा, साथ में x रहता है और उसके साथ अल्फ़ा बीटा प्लस करके अल्फ़ा बीटा बराबर 0, ये होता है पूरा चीज़। यानी कि हमको शून्यकों का योगफल बीच में रखना होता है, शून्य का गुणनफल किनारे रखना होता है। तो योगफल हम यहाँ पे ऊपर ज्ञात कर चुके हैं, योगफल हमने ऊपर ज्ञात कर लिया। पहले हमको पता ही था कि योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है, इस वजह से हमने योगफल और गुणनफल को दोनों ही ज्ञात कर लिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे योगफल है, नीचे वाली गिनती बराबर है, तो ऊपर वाला 4 और 4 जुड़ जाएगा, 8 हो जाएगा और ये √7 √8 कट जाएंगे। तो जब 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4 मिल जाएगा और गुणनफल को यहाँ पे हमने निकाला है, दोनों का गुणा करेंगे तो 2 दूनिया 4 हो जाएगा, नीचे वाला का गुणा 4 हो गया, ऊपर वाले में वर्गांतर का सूत्र लग रहा है। देखिए 4 + √7 दिया गया है, 4 - √7 दिया गया है, यानी a + b और a - b, तो a² - b² वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या मिल गया, 16 मिल गया और 7 √7 का स्क्वायर 7 मिल जाएगा। 16 में से 7 गया, 9 बच गया है, 9/4 क्या हो गया है आपका गुणनफल हो गया। अब यही चीज़ को उठा के हम रखते हैं इस सवाल में। देखो भाई कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। तो x² - अल्फ़ा + बीटा की जगह पे अपन ने रख दिया कितना, 4, जो कि हमको मिला था। साथ में x लगा दिया और प्लस अल्फ़ा × बीटा की जगह 9/4 रख दिया। अब यहाँ पे बटे में 4 है, हमको बटे वाला 4 पसंद नहीं है। बटे में 4 नहीं होना चाहिए जब भी हम समीकरण बना रहे हों। तो सभी पक्षों में या फिर दोनों पक्षों में या फिर सभी पदों में हम 4 से गुणा कर देंगे। आगे वाले में 4 से गुणा करेंगे तो 4x² मिल जाएगा और यहाँ पे गुणा करने पर 4 × 4 = 16x मिल जाएगा, -16x मिल जाएगा। और जब आखिरी वाले में गुणा कराएंगे तो 9 हो जाएगा, बटे वाला 4 गया और 0 में जब इसका गुणा होगा तो आप जानते हैं 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे ये जो हमें उत्तर मिल चुका है, अगर विकल्प मिलाना चाहो तो देख लो अभी विकल्प उसमें क्या रखा है, अपन विकल्प तो मैच करा ही लेंगे। ओके, तो कंडीशन वो रही और यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल चुका है। तीसरे वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं।